हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिटरमिनेंट पढ़े थे और डिटरमिनेंट के बाद का जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स माने यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग का मतलब समझिए। इस हेडिंग का मतलब ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं ना। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर में नहीं है तो फिर इसका एडजॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। और आपका सवाल भी जो एग्जाम में आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपको एडजॉइंट निकालने देगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तभी उसका क्या होगा, एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया। कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे? देखिए एडजॉइंट क्या होता है। एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया, सपोज मैट्रिक्स का एलिमेंट A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, फिर क्या होगा A31, A32, A33, ठीक है ना। आप देख से 3/3 का माना मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आनी। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने सबसे पहला कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होगा, पहले एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, लेट कैपिटल Aij be the cofactor of Aij, यानी कि कैपिटल Aij जो होगा वो इस सारे एलिमेंट का, इसमें जो भी एलिमेंट है, माना यहां पर अगर 1 2 डालेंगे तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर मिलेगा। अगर यहां पर I की जगह पर मैं 2 डालेंगे और J की जगह पर 3 डालेंगे तो इसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। यानी कि आप इस चीज को जानते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं फिर से कोफैक्टर बताऊंगा। ये मान लिया हम लोग, तो लेट मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिया Aij, तो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ध्यान दीजिए, अगर मैंने इस पूरे एलिमेंट का Aij का अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने मान लिया तो सभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा, एक एक करके निकलेगा। तो एक एक करके अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे इन लोगों को तो कैसे निकलेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये क्या निकल गया। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस मैट्रिक्स का मैंने ये क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। इस मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। अभी जब हम एग्जांपल लेंगे तो ये कैसे निकलता है आप पहले से भी जानते हैं इस चीज को, अभी मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं एडजॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं। तो अभी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, मैंने इस मैट्रिक्स का मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। ठीक है ना। अब जैसा ही मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, लेट से इसको मैंने C मान लिया, अगर मैं C का ट्रांसपोज कर देता हूं, C इस मैट्रिक्स को, C का मतलब ये मैट्रिक्स हो गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ। सिंपल सा बात है, कहने का मतलब है, ध्यान से यहां समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। क्या मिल जाएगा वो, एडजॉइंट ऑफ A। क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा ना। सिंपल सा बात हो गया। अब जरा ध्यान से देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, आप यहां पर ध्यान से देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, और ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको माइनर समझना होगा, माइनर ऑफ Aij। तो माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर का डेफिनेशन क्या होता है, आर डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth कॉलम।
कहने का मतलब है अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा वो उसका हम लोग क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का निकालेंगे, सपोज मैंने देखिए एग्जांपल ले लिया मैंने ए बराबर यहां पर एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 0 1 2, ठीक है ना। हमने अगर माइनर ऑफ 1 का माइनर निकाल लिया तो माइनर ऑफ 1 का मतलब A11 का, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब जो 1 का जो एलिमेंट है वो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है कौन, 1। तो मैं माइनर किसका निकाल रहा हूं, 1 का। इस आई जे का मतलब समझ में आ गया। अब इस आई जे का मतलब जहां पर 1 खड़ा है उसका रो और कॉलम को आप हटा दो, यानी डिटरमिनेंट में लिखा हुआ माइनर का डिफिनेशन यही लिखा हुआ कि माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा, आर डिटरमिनेंट ऑफ 10, एक डिटरमिनेंट बनेगा, मिलेगा हम लोग को, जो कि किसको डिलीट करने के बाद ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। माने आप देखो 1 का निकाल रहे हैं तो 1 का रो और कॉलम को हटा दो, जो बच गया उसको डिटरमिनेंट को, बचा कौन 5 6 और 1 2, ठीक है। गुना कैसे होता है, ये सबसे पहले ऐसे गुना होगा, ये गुना होगा इसी, तो 5 इंटू 2, बीच में फार्मूले से माइनस होता है, 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया -4। तो -4 जो आया वो सिर्फ 1 का माइनर आया। इसी तरह से तो मैंने यहां सभी एलिमेंट का निकालेंगे, यहाँ पे +4 होगा, -6 प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, घटेगा तो 4 बचेगा। तो ये 4 जो हुआ आपका वो किसका माइनर हो गया, इस 1 का माइनर हो गया ना। इसी तरह से इस सारे एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के बाद देखिए ध्यान दीजिए, माइनर निकालने के बाद इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देंगे। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, सिंपल सा बात है, -1 का पावर आई प्लस जे करिए, ये फॉर्मूला होता है इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। कहने का मतलब है जिस भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले आप उस एलिमेंट का माइनर निकालो और माइनर में सिर्फ -1 का पावर आई प्लस जे से गुना कर दो। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए 1 2 3 0 1 4 9 1 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लिया। मैं अगर माइनर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, माइनर ऑफ, ध्यान से देखो, माइनर ऑफ मैं 4 का निकाल रहा हूं, तो 4 का माइनर निकाल रहा हूं, इस 4 का, ध्यान दीजिए, इस 4 का मैं क्या निकाल रहा हूं, इस 4 का माइनर निकाल रहा हूं। तो माइनर के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, माइनर जिस एलिमेंट का मैं माइनर निकाल रहा हूं उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो 4 का रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, डिलीट हो गया, ये दोनों को हटा दीजिए। अब जो बचा उसका डिटरमिनेंट लीजिए, वही कर रहा है ना, उसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो 1 2 और नीचे कितना बच गया, 9 और 1 गुना करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस बीच में होता है, 9 दूनी 18, तो ये आपका कितना आ गया -17। तो जो -17 जो मिला वो इस 4 का माइनर मिल गया, लेकिन मुझे निकालना क्या, इस 4 का कोफैक्टर। अगर इस 4 का हम कोफैक्टर लेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 4, अगर मैं 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर, देखिए -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर किसका निकालेंगे, 4 का। तो 4 का माइनर कितना आया, -17। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ डिफिनेशन में देखिए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का निकाल रहे हैं तो -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे होता है। तो अभी मैं 4 का निकाल रहा हूं तो 4 -1 का पावर आई प्लस जे होगा। आई का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। माने जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट कौन सा रो और कौन सा कॉलम में रहता है। देखिए यहाँ पे मैं किसका निकाल रहा हूं, 4 का। तो 4 का रो कौन है, 2, तो आई का वैल्यू इसके सर पे 2 लिखेंगे, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और कौन सा कॉलम में रह रहा है, कॉलम 3 में, तो प्लस का 3, तो -1 का पावर 5 इंटू -17। ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस का पावर ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा, तो -1 इंटू -17
इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा +17, यानी कि 4 का जो माइनर आया वो -17 है और 4 का जो कॉपरेटर निकला वो +17 है। मैंने माइनर कॉपरेटर निकालने के लिए आपको समझ में आ गया कि माइनर कॉपरेटर इस तरह से निकलता है। आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि कॉपरेटर और माइनर कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, हम लोग माइनर को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और कॉपरेटर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर माइनर कॉपरेटर हम लोग एक साथ निकालेंगे तो एक साथ निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, इस फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कॉपरेटर और माइनर, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, सपोज हमारे पास A को मैट्रिक्स है, A B और C D, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो फॉर कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। अभी मैंने बताया था कि कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल S डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल S डिनोट करते हैं -1 का पावर, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, इसको अभी 2/2 में तो दिमाग नहीं लगा, 2/2 को ऐसे निकाल लें। 2/2 को कैसे निकालो, 2/2 को एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट देखेंगे, एडजॉइंट का उपयोग 2/2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करो, D और A, इन दोनों को भी इंटरचेंज करो, C और B, ठीक है ना, सॉरी BC इंटरचेंज कर दियो। इन दोनों को नेगेटिव करो, इसका ट्रांसपोज करो, ठीक है ना। सबसे पहला काम देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको इंटरचेंज करो, यहाँ D लिखो, यहाँ A लिखो, इसको भी इंटरचेंज करो, ठीक है ना। तो यहाँ B और यहाँ C हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव करो, यहाँ भी नेगेटिव करो, और यहाँ पे क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो मिलेगा क्या, ट्रांसपोज करोगे तो D माइनस का B और ये मिल जाएगा -C और A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ये 2/2 मैट्रिक्स का है, ठीक है ना। आप हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में 3/3 का, और कोई नंबर लेंगे, बहुत आसान सा है, एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।